आप सबका स्वागत और धन्यवाद। जैसा कि सबने सुन रखा है कि दिवाली का उत्सव जो है त्रेता युग से मनाया जा रहा है। त्रेता युग में भगवान राम प्रकट हुए थे। भगवान राम त्रेता युग में प्रकट हुए और बड़ी विविध लीलाएं भगवान ने की। और भक्तों को सुख दिया। त्रेता युग में रावण का बड़ा आतंक था। रावण जो है था ब्राह्मण पर राक्षस था वो। देखो रावण की गति देखो कैसी थी। उसके पास अनेकों रानियां थी। उसकी रानी जो मंदोदरी थी, पटरानी, उसका सती नारियों में नाम आता है। मंदोदरी जो है रावण को बड़ी शिक्षा देती थी। लेकिन दुर्बुद्धि अपना रावण समझने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या हुआ कि भगवान राम का प्राकट्य विशेषकर रावण के लिए हुआ था। जब भगवान बाल रूप में थे, एक दिन भगवान राम बड़े रोने लगे, बहुत रो रहे हैं। माँ कुशला कहती, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो तुम? कहते, माँ मुझे ये वचन दो कि तुम मुझे 14 साल के लिए संन्यास दोगी। वरना पता कितनी कहते, 25,000 साल तपस्या के बाद मैंने तेरी प्राप्ति की है, मैं तुम्हें कैसे संन्यास दे सकती हूँ? ये संभव नहीं है, मना कर दिया। फिर सुमित्रा माता ने भी मना कर दिया। 3 थी ना, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कैकेयी कहती है, असल में कैकेयी का नाम तो बड़ा ऐसे आ रहा है, लेकिन कैकेयी भी बहुत बड़ी भक्त थी भगवान की। भक्तमाल में कैकेयी माता का वर्णन आता है। तो कैकेयी ने कहा, कैकेयी जानती थी स्वयं भगवान आए हैं। तो भगवान रो रहे हैं। कैकेयी ने पूछा, क्यों बेटा रो रहे हो तुम? कहते, मुझे 14 साल का वनवास। तो कैकेयी ने कहा कि मैं दूंगी। भगवान ने कहा कि तेरा सुहाग चला जाएगा, कोई बात नहीं, दुनिया में कोई भी नाम तेरे नाम से नहीं रखेगा, कोई बात नहीं।
कैकेयी ने हर हालत में भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया। ये याद रखो, हम सबको भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रसन्न हैं तो सभी प्रसन्न रहेंगे। अगर भगवान प्रसन्न नहीं है तो कोई भी प्रसन्न सुखी नहीं रह सकता। समय आने पर कैकेयी ही निमित्त बनी, क्योंकि वचन दिया था। ऐसा था कि भरत शत्रुघ्न अपने नंदसाल गए थे, नाना के घर में गए थे। पीछे से बहुतों ने महाराज दशरथ को कहा कि अभी एक ये मुहूर्त आ रहा है बड़ा अच्छा, अभी राम का अब राज्य अभिषेक कर दो, उसको आगे का राजा बना दो। दशरथ जी भी सहमत हो गए। समय आ गया। उधर से एक मंथरा नाम की एक स्त्री, वो बड़ी ही उल्टा स्त्री थी, अच्छी भावना नहीं थी। वो कैकेयी की सेवा में रहती थी, कैकेयी का ध्यान रखती थी। तो उसको ये पता लगा राम का राज्य अभिषेक हो रहा है, वो निमित्त बनी। वैसे कैकेयी का तो पहले से ही उसने वचन दे रखा था। वैसे राज्याभिषेक के लिए कैकेयी भी खुश थी, क्योंकि राम सबके प्रिय थे। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों प्रभुपाद वर्णन करते हैं, ये चारों विष्णु तत्व हैं। ये जीव तत्व नहीं है। ये विष्णु तत्व हैं। इन्होंने, राम जी सबसे बड़े भाई हैं, तो समय आया तो राम अपना भरत और शत्रुघ्न नंदसाल में गए हुए थे। वो मंथरा कहती है कैकेयी को, देखा जो दुष्ट वृत्ति का होता है उसको सब उल्टा ही दिखता है। तो उसने कैकेयी को कहा, देख तू यहाँ बड़ी खुश है, तेरे बेटे को भेज दिया उधर, और अभी तक राम को राज्य अभिषेक हो रहा है। राज्य अभिषेक तो तेरे बेटे का होना चाहिए था। तो तब ये भी वर्णन आता है, कैकेयी ने कहा राम तो बड़ा है, राम तो सबका प्रिय है। कैकेयी राम को बहुत प्यार करती थी। भरत की माँ भी राम को बहुत, सभी, सुमित्रा, सभी। तो कुबड़ी तू ऐसे ही फालतू बातें करती है। आखिर वो वचन भी था, वो आ गई बातें, कुबड़ी की बातें में, मंथरा की बातों में कैकेयी आ गई और उसने जाके कोप भवन में बैठ गई। और दशरथ महाराज राम के राज्य अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। वो कुबड़ी बैठी हुई है, अपना कैकेयी बैठी हुई है कोप भवन में। मंथरा ने सब उसको मंत्रणा कर दी है। दशरथ महाराज गए और कहा, क्या बात, क्या चाहिए तेरे को, क्यों तुम परेशान? तो एक बार देवासुर संग्राम था, देवताओं का,
और असुरों का। महाराजा दशरथ से महान थे, वो असुरों और सुरों, देवताओं और असुरों के संग्राम में भाग लेने के लिए, देवताओं की मदद करने के लिए गए थे। वहाँ बड़ी भीषण परिस्थिति हो गई थी। महाराजा दशरथ के जो रथ का धूरा निकल गया, तो बड़ी कठिनाई से धूरे के अंदर हाथ डाल के कहीं ने जो है रथ को एक तरफ लाया। महाराजा दशरथ मूर्छित हो गए युद्ध में, उनकी जान बचाई। तो महाराजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए कि तूने, कि तो महाराज मैंने अपने सुहाग की रक्षा की है, क्या बड़ा उपकार किया। अच्छा वर मांगो, तुम्हें हम वर देंगे, 2 वर देंगे, जो मांगोगी तुम। तब ककेई कहती है उस समय, अभी नहीं, समय आने पर वर मांगो, मेरे 2 वर द्रोहर हैं आपके पास, जब समय आएगा तो मैं मांगूंगी। ये समय आ गया। उधर राम जी के राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही है और ककेई कोप भवन में है। जब रानी कभी नाराज हो जाती थी तो वो कोप भवन में चली जाती थी। दशरथ महाराज ये पूछा, क्या बात, बड़ी गुस्से में है ककेई। तो महाराज दशरथ ने वचन कहता, हमने मुझे 2 वचन दिए थे। मैंने कहा हाँ दिए थे, कि वो वचन मुझे दो। ककेई कहती है, हाँ बोलो क्या चाहिए तुम। अभी राम जो हैं सबकी आंखों के तारे हैं, राम जैसा कौन होगा। भगवान राम का 2 मिनट नाम ले लो। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भक्तों के रखवाले राम, धनुष बाण धारी राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पतित पावन जय सिया राम, भक्तों के रखवाले राम, धनुष बाण धारी राम, श्री राम जय राम, राम 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 राम, राम राम राम, राम राम राम। बोलो रामचंद्र भगवान की।
राम भगवान के समय से रामलीला का आयोजन भारत में होता था। हर एक को भगवान राम के जीवन की गाथा पता है सबको। तो ये बहुत अच्छा था। हमें भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में जानना चाहिए। इसी से हमारा मनुष्य जीवन सुधर सकता है। तो कोप भवन में दशरथ महाराज पूछते कैकेयी को क्या बात। तो वो कहती है आपने 2 वर दिए थे मुझे। कहना दिए थे देवासुर संग्राम में, तो वो मैं भी मांगना चाहती हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें। और रघुकुल राजाओं की रीत क्या है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे कुल की रीत ये चली आई, हमारे कुल की रीत ये चली। वचन जाए पर प्राण न जाए। हम किसी को वचन देते हैं, पूरा नहीं करते। देखो हर एक को करना चाहिए वचन दिया होगा किसी को पूरा। लेकिन कलयुग के लोग, हम पतित लोग हैं, झूठ बोलते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, वो अच्छा नहीं। जो भक्त हैं उन्होंने अगर किसी को वचन दिया है तो जरूर उसे पूरा करना चाहिए। तो दशरथ जी ने वचन दिया था, रघुकुल शिरोमणि है, बोला एक पहले वचन में ये है कि मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक होगा। थोड़े दशरथ जी बड़े चौंक गए, भाई इतना राम को भी इतना प्रेम करती थी, ये क्या कह रही है। और दूसरा ये कि भारत अपना राम को 14 वर्ष का वनवास, ये क्यों। ये इसलिए कि राम को सब चाहते थे, राम भी अगर रहेंगे भरत राज्य नहीं कर पाएगा। लोग राम को चाहते हैं। कैकेयी अब ये कह रही है कि भरत को दुनिया लोग चाहें, अयोध्यावासी लोग को चाहें। इसमें दशरथ महाराज बहुत दुखी हो गए। राम जी आए, पिताजी को पूछा, पिताजी भाई को भवन में उधर है। तो तब कैकेयी ने सारी बात कही राम जी को, तेरे पिता ने मुझे वचन दिए थे, मैंने ये मांगा। राम जी झट तैयार हो गए वन में जाने के। उन्हीं की इच्छा थी, क्योंकि भगवान का अवतार होता है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो दशरथ तैयार, जब ये बात कैकेयी ने कही तो 2 वचन दिए, तब दशरथ जी के सामने बोला तो तेरे को 14 वर्ष का वनवास। राम जी तो चाहते थे, बड़े तैयार हो गए फटाफट। उधर सीता माता भी तैयार हो गई। सीता और राम जी का वार्तालाप। सीता माता कहती हैं मैं भी साथ चलूंगी। तब राम जी कहते हैं वनवास तो भगवान ने मेरे को दिया है, लोग क्या कहेंगे। देखो वन में गया, पत्नी को साथ ले गया। तो सीता माता कहती हैं आपको तो लोग कहेंगे, पर मुझे क्या कहेंगे। पति जब घर में था तो साथ में रही, वनवास मिला तो पति को छोड़ दिया।
राम जी के पास उत्तर नहीं था, वो छोटा सा है। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती ओ वन में जाकर। क्यों दुख वन में जाकर क्या कष्ट उठाओगे, तुम यहीं रहो। माँ कह रही हैं, मुझे न स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर। जंगलों में होते हैं खार कांटे, चुभेंगे सीते वो चलते चलते। चुभेंगे सीते, मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, आगे से उनको परे हटा कर। आगे से मुझे न स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर। और राम क्या कहते हैं, जंगलों में होते हैं दुख घनेरे, नहीं है सीते वो योग्य तेरे। वो दुख सारे कटेंगे सुख से, निस दिन तुम्हारे दर्शन पाकर। निस दिन तुम्हारे, मुझे न स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो जब सीता माता ने कहा, सीता माता का सती नारियों में नाम आता है कि मैं भी साथ जाऊंगी, तो भगवान कहते हैं राम देखो सीते पीछे मेरी मैया
जो हैं कुशल्या, अकेली होगी, तुम उनकी देख रेख करना पीछे से। 14 वर्ष बीत जाएंगे, मैं आ जाऊंगा। अगर तुम्हें मैं साथ ले जाता हूँ, लोग कहेंगे देखो वन में पत्नी को साथ ले गया। तो माँ कहती हैं आपको तो लोग ऐसा कहेंगे, पर मुझे क्या कहेंगे? पति जब महलों में रहता था तो साथ ही, वनवास हुआ तो छोड़ दिया। आखिर राम जी कन्विंस नहीं कर सके सीता माता को। अच्छा फिर तैयारी करो चलने की। ओरिजिनली राम जी की तो इच्छा थी ना, राम जी वन में नहीं जाते तो राक्षस का संहार कैसे होता, राक्षस लोग कैसे मारे जाते। उधर से लक्ष्मण जी को पता लगा, वो राम जी को बड़ा प्रेम करते। 2 भाइयों की जोड़ी, राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न। तो तैयार हो गए लक्ष्मण जी। बड़ी लंबी कथा है, संक्षेप में सुना रहे हैं आपको। चले गए वनवास में। पीछे से भरत जी का राम जी से इतना स्नेह था, भरत के भी अपना राम जी के वियोग में दशरथ जी ने प्राणों का त्याग कर दिया। तो ये है भगवान से प्रेम। ऐसा तो प्रेम बड़ा दूर का प्रेम है। दशरथ जी के प्राण जब वन में चले गए तो 14 साल रह करके भगवान ने वन में विविध लीलाएं की। बड़े कई ऋषि मुनियों को मिले। बीच में एक ऋषि मुनि की बात मुझे याद आ रही है। अगस्त मुनि, नहीं अगस्त मुनि नहीं थे, कौन से मुनि थे वो, जिनकी पत्नी अहल्या थी। हाँ, गौतम थे? नहीं, गौतम ऋषि थे। वहाँ गए उनके पास, तो भगवान राम नर लीला कर रहे हैं। गौतम ऋषि ने बड़ा सम्मान किया उनका और उनकी शिक्षा ली। तो सीता माता चली गई अहल्या के पास, जो बहुत बड़ी सती नारी हुई है। तब अहल्या माता ने शिक्षा दी है सीता को, देखो बेटी, स्त्री का शरीर जन्म से अपवित्र है, पर वो पति की सेवा करके पवित्र हो सकती है। ऐसी शिक्षा दी। लेकिन कलयुग में देखो बड़ी हालत खराब है। स्त्रियां अपने पतियों का कहना नहीं मानती। तो ये शिक्षा दी अहल्या माता ने सीता माता को। तो वनवास में रहे भगवान, जगह जगह के। दंडक वन में भी गए, दंडकरनिया में भी गए। वहाँ सब जगह पावन की भगवान ने अपनी लीलाओं के द्वारा। तो भाना बनना था जब सीता माता पंचवटी में थी, तो वहाँ पर शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, उसने जब राम जी को देखा बड़े मोहित हो गई। राक्षस चाहे मर्द हैं चाहे औरत हैं, वो बेशर्म है, उनको शर्म कोई नहीं। और राक्षस लोग भी सुंदर रूप बना लेते हैं। शूर्पणखा ने बड़ा सुंदर रूप बना लिया और राम जी के पास आके कहती है कि मेरे साथ आप विवाह कर लीजिए। राम जी कहते हैं मेरी तो पत्नी मेरे साथ है, तुम लक्ष्मण के पास जाओ, वो अकेला है, हो सकता है तेरी बात सहमन हो जाए। लक्ष्मण के पास आ गई और उनको कहती है कुछ उल्टा सीधा। लक्ष्मण कहते मैं तो अपने भाई का सेवक हूँ,
मेरा काम सेवा करना है, मैं विवाह नहीं कर सकता। फिर राम जी के पास आए। राम जी ने वही कहा। अभी वो दुष्ट उल्टा शूर्पणखा का अपना रूप उसका, कहती ये स्त्री बीच में इसकी प्राण लेती हूँ, सीता माता को मारने लगी। तब राम जी ने कहा भाई ये दुष्ट है, ये नहीं ऐसे सुन लेंगे, इसको दंड दो। तो लक्ष्मण जी ने नाक काट दिया उसका, शूर्पणखा का। अभी बड़ी बेइज्जती हो गई। अभी अपने भाई भी बदला लेने के लिए भाई के पास आई। रावण की बहन थी, कहती है देख ऐसे था, झूठ सब जाट बोलने लगी, राक्षस तो कुछ भी कह सकते हैं। उस समय मंदोदरी ने समझाया तो क्या ये बातें कर रही है, क्या अपने भाई को उकसा रही है। कहते हाँ तेरे भाई ने, मेरे भाई ने अगर शादी कर ली तो तेरी सौत आ जाएगी, फिर तू पटरानी नहीं रहेगी। मूर्खमरी बात है। आखिर रावण को तैयार कर लिया उसने। रावण भेष बदल कर आकर उसने सीता माता का हरण किया और लीला तो भगवान की थी, क्योंकि जब तक कोई बहाना नहीं बनता तो रावण को कैसे मारा जाता। तो फिर राम रावण युद्ध हुआ। बड़ा लंबी कथा है। बहुत सारे योद्धा रावण के मारे गए और आखिर फिर राम भगवान की कृपा हुई रावण पर और रावण का वध हुआ भगवान राम के द्वारा, जो असंभव था एक जैसे इतना। बाकी और मेघनाथ बड़ा परिवार था, सब समाप्त कर दिए भगवान ने। राम रावण युद्ध में राम की विजय हुई, सीता माता को लाया गया और उस समय सीता माता की परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा। अग्नि ने साक्षात प्रकट होकर कहा कि ये राम तुम्हारी पत्नी गंगा जल की तरह पवित्र है, इसको स्वीकार करो। इसमें भी जब वापस आए कि दुष्ट धोबी था, उसकी पत्नी उसके घर से कुछ दिन बाहर रही थी, वो पत्नी को स्वीकार नहीं कर रहा। तो सबने कहा उसको भाई पत्नी, कहते मैं कोई राम थोड़ा हूँ। रावण के पास रही हुई, रावण के पास रही हुई सीता को राम ने स्वीकार किया। वो मूर्ख ऐसी बातें कर रहा है। राम भगवान ने सीता का ही त्याग कर दिया। तो बड़ा आखिर फिर वनवास से आए। तो ये जो दिवाली है, राम जी के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या आने की है। इस बार राम जी का मंदिर बना हुआ है, पहली दिवाली मनाई जा रही है। और ऐसा सुना जा रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ ब्रिज में ना आकर के अयोध्या जा रहे हैं। ये दिवाली का उत्सव तभी से मनाया जाता है और सबसे बड़ा उत्सव है। कहाँ से? त्रेता युग से ये चला आ रहा है। तो दिवाली में लोग बड़ा उत्सव, बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। राम भगवान 14 साल के बाद वनवास से आए थे। अच्छा, एक और जब भगवान जा रहे थे वनवास को, सारे अयोध्यावासी तैयार हो गए जाने के लिए कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। राम जी का स्नेह इतना था, आप जहाँ रहेंगे वहीं हम अपना राज्य बना रहेंगे। तो राम जी ने कहा था, आप जितने स्त्री पुरुष हो सब वापस जाओ। आ गया, भगवान की पालन करने के लिए वापस आ गए। लेकिन हिजड़े जो होते हैं, ना स्त्री ना पुरुष, हिजड़े जो हैं वो कहें हमें तो कहा नहीं भगवान ने,
वो वहीं रहे। 14 साल के बाद भगवान जब आए, फिर तुम लोग क्यों नहीं किए? कहते आपने हमको जाने के लिए कहा ही नहीं था। आपने स्त्री पुरुषों को कहा था ना, हम ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं। अच्छा, तुम लोगों ने इतनी तपस्या की, जाओ कलयुग में तुम लोग राज करोगे। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ये जो कांग्रेसी हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने सारे भारत को बर्बाद कर दिया। इसलिए लोग बनवा उन राज्य का वचन दिया था। तो राम जी का खुशी में ये वापस आने की खुशी में ये दिवाली मनाई जाती है। कहाँ त्रेता युग से चली आ रही है, आज भी दिवाली को लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। तो हम लोगों को भी ये वैसे भारत में बड़ा प्रचलन था राम कथा का, लीलाएं करते थे। पीछे 1 साल पहले एक जगह पता नहीं कहाँ लीला हो रही थी, वहाँ जो दशरथ बने थे लीला में, वहाँ भी ये राम वनवास की लीला चल रही थी। राम जी वनवास में जा रहे थे। जो दशरथ बने थे वो वास्तव में मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए। वो लोग सोचें ये ऐसे अभिनय करते, तो मरे पड़े हैं। दशरथ बना हुआ व्यक्ति शरीर ही छोड़ दिया उसने। कितने महान आत्मा। देखो, संसार में किसी ने नहीं रहना, ना हमने, ना आपने, ना इन्होंने, ना उन्होंने। लेकिन हमारा पहला काम यह है, संसार में हमने नहीं रहना, पर कृष्ण के चरणों में मन को लगाना। राम के चरणों में मन को लगाते हो तो अच्छी बात है। राम कृष्ण एक ही हैं। भगवान ने गीता में कहा है धनुर्धारियों में राम हूँ। वैसे कृष्ण के बारे में कहा है इति चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कलावतार, अंश अवतार, मनमंत्रावतार, शक्त वेशावतार, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है। और कृष्ण अवतार भी नहीं है, कृष्ण बाकी अवतारों के कारण हैं, उनको अवतारी कहा है। तो कृष्ण भगवान की भक्ति हमारे गुरु महाराज ने सारी दुनिया को दी। जबकि 3 मूर्ति हैं, जैसे राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, भगवान के अलग अलग रूप हैं। आप नारायण भगवान की भक्ति करते हो तब भी आपको वैकुंठ मिलेगा। राम जी की भक्ति करते हो तो साकेत धाम मिलेगा राम जी का। कृष्ण की भक्ति करते हो तो आपको गौलोक धाम मिलेगा। गौलोक धाम जो है वो जितने वैकुंठ लोग हैं, आपको पता वैकुंठ लोग कितने हैं? कोई गिनती नहीं कर सकता। भौतिक जगत कितने हैं? 4 हिस्से करो, 1 2 3 4, 1/4 जो है ये भौतिक जगत है। और भौतिक जगत इतना है, प्रभुपाद समझाते हैं, राई के दानों का एक बोरा भर लो। आप गिन सकते हैं कितने दाने उसमें हैं? नहीं गिन सकते। इतने भौतिक लोग हैं। जब वो 1/4 हैं, 3/4 वैकुंठ लोग हैं। वैकुंठ जो है, वैकुंठ लोग जो हैं, मतलब बगैर दुख के, भगवान के जितने अवतार हुए, अनेकों अवतार, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत अनगिनत रूप भगवान धारण करते हैं। भगवान के जितने रूप हैं वो भगवान के समान ही होते हैं। तो उन सब के अपने अपने लोक हैं, उनमें भगवान रहकर दिव्य लीलाएं करते हैं। तो जीवन का उद्देश्य जो है मनुष्य शरीर में आकर के भगवत प्राप्ति करना है।
मनुष्य शरीर में आकर के खाने पीने सोने में नहीं लगे रहना, विषय विकारों में नहीं पड़े रहना। मनुष्य शरीर में आकर के हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को मिलना है, ये याद रखो। कोई कहे बड़ा कठिन, हम नहीं मिल सकते भगवान को, तो भाई फिर यमदूतों को मिलना पड़ेगा। भगवान को नहीं मिले तो यमदूतों को मिलना पड़ेगा। यमदंड बहुत दुखदाई है। यमदूत बड़ा कष्ट देते हैं। तो कष्टों से बचने के लिए हमारे प्रभुपाद जी ने एक पत्रिका शुरू की, भगवान की ओर मुड़ो, भगवान की ओर जाओ, कृष्ण की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। अगर कृष्ण की शरण में हम आते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन सफल बन सकता है। अगर कृष्ण की शरण में हम नहीं आते, भाई याद रखो हमारा जीवन विफल है। राम की शरण में आए कोई हर्ज नहीं, अच्छा है। नारायण की शरण में आए, लेकिन राम और नारायण के भी कारण कृष्ण हैं। भगवान के स्वरूप, भगवान के दो प्रकार के विस्तार बताए हैं। स्वयं अंश अपने विस्तार करते हैं भगवान, वो भगवान जैसे ही हैं। नृसिंह, वराह, कुर्मा, वामन, ये सब भगवान। विनिम अंश, याद रखो हम भी भगवान से ही आ रहे हैं, लेकिन हम जीव की संज्ञा में आ गए हैं। हम जीव हैं जो अपने भगवान के स्वरूप हैं, वो कभी उनका पतन नहीं होता। हम जीव हैं भगवान की, हमारा पतन हो जाता है। पर अगर हम मनुष्य शरीर को पा करके भगवान श्री कृष्ण को जीवन का केंद्र बना लेते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। जीवन सफल होगा और हम अपने घर को वापस जाएंगे। और ये भी वर्णन आता है कि आज के दिन ही, आज कितने दिन हो गए कार्तिक को? 15वां दिन है? आज 15वां दिन। कि आज के दिन ही भगवान ने ये माखन चोरी लीला की थी। दामोदर भगवान, हरि बोल। ये तुम पढ़ो जरा। तो आज 15वें दिन की कार्तिक मास की कथा सुने। जलंधर का शिवजी के पास राहु को दूत बनाकर भेजना। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपके जाने के बाद दैत्यराज ने क्या किया, यह सब आप मुझे बताइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद वह दैत्यराज पार्वती के रूप को सुन कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। पश्चात भगवान की माया से मोहित होकर सिंहिका के पुत्र राहु को अपना दूत बना महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंग कर वह राहु वहाँ गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास गया। तब शिवजी के पूछने पर राहु बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाडों की मालाधारी दिगंबर, तुमको ऐसी सुंदर स्त्री शैलपुत्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है। तुम जैसे नंगे जटाधारी भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की मध्य भ्रिकुटी से एक वज्र जैसा भयंकर पुरुष पैदा हो गया। उसका सिंह के समान मुख था, लहलहाती जीभ थी, उसके नेत्रों में ज्वाला थी, ऊपर को उठे हुए केश थे, सूखा शरीर था। इस प्रकार वह दूसरा नरसिंह जैसा लगता था। उसे अपनी ओर खाने के लिए आते देख राहु डरकर भागा।
परंतु बीच में ही जाकर उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा तब शिवजी ने उससे मना किया कि यह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, इसे छोड़ दो। शिवजी के ये वचन सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी की उस पुरुष ने प्रार्थना की। वह पुरुष बोला, मुझको भूख लगी है, जिसके कारण मैं दुर्बल हो गया हूँ देव। मैं क्या खाऊं, यह मुझे आज्ञा दो। शिवजी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिवजी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस खा लिया, केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देख शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उसी दिन से वह कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं, उनका शिव पूजन वृथा होता है। कीर्तिमुख द्वारा फेंका गया वह राहु बर्बर स्थल पर जाकर गिरा, इसीलिए वह बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वह राहु अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास गया और सब वृतांत कहा। बस आज 15 दिन की कथा इतनी थी। कल 16वें दिन की कथा होगी। करो कोई प्रसाद है। आचार संहिता से पढ़ रहे थे शौचाचार शुद्धि। शौच कर्म में प्रत्येक बार ताजे आंवले के बराबर मिट्टी लेनी चाहिए, इससे कम कभी नहीं। ये वर्णन आ रहा है देवी भागवत में। और ये वर्णन 2 बार देवी भागवत में आया है और स्कंद पुराण में भी ये वर्णन है। मल त्याग के बाद 12 बार और मूत्र त्याग के बाद 4 बार कुल्ला करना चाहिए। 12 बार और 4 बार कुल्ला करना चाहिए। भोजन के बाद 16 बार कुल्ला करना चाहिए। सामने ये बात आई है वर्णन धर्म सिंधु में और देवी भागवत में। सामने देवताओं का और दाहिने पितरों का निवास रहता है, अतः मुख नीचे करके कुल्ले को अपनी बाईं ओर ही फेंकना चाहिए। जब हम कुल्ला करते हैं तो बाईं ओर फेंकना, ना सामने ना दाईं ओर। जिसका अंतःकरण, ये 8वीं बात जो कहाँ आई है, ये आई है व्याघ्र पाद स्मृति में और देवी भागवत में भी इसका वर्णन है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है,
जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह दुष्टात्मा मनुष्य 1000 बार मिट्टी लगाने पर भी और 100 घड़े जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं होता। अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। ये बात आई है वर्णन दक्ष स्मृति में, ये बात वर्णन आई है। तस्मा यदि संपूर्ण नदियों के जल से तथा पर्वत के समान मिट्टी से कोई मरणापर्यंत महाशुद्धि करे तो भी जिसका भाव शुद्ध नहीं है वह शुद्ध नहीं हो सकता। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, अपने भाव को अच्छा करना है। भावो विदति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। तो जैसे यहाँ वर्णन आया कि भाव शुद्ध नहीं है तो कितनी कोई शुद्धि करे वो शुद्धि नहीं हो सकती। इस बात का वर्णन स्कंद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में हुआ है। ये जो शब्द मैंने बोले, बोलो आचार संहिता की, बोलो भारत के ऋषि मुनियों की। आज 31 तारीख है और दिन है वीरवार। आज के दिन ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी थी। स्वरूप सत्स्वरूप को, एक हमारा गुरु भाई सत्स्वरूप है, उसको पत्र लिखा था गुरु महाराज ने 31 तारीख को। जब गर्भदान विफल हो रहता है तो यह अवसर पुरुष की दुर्बलता है, दुर्बलता के कारण होता है। इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण की शक्ति से पूरित होते होंगे तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे श्रोताओं में कृष्ण भक्ति का गर्भदान हो जाएगा। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि गर्भदान जो है, अगर विफल रहे आदमी, उसकी दुर्बलता है, आदमी की दुर्बलता है कि गर्भदान नहीं हुआ। तो फिर गुरु महाराज साहब में उदाहरण दे रहे हैं, यदि श्री कृष्ण की शक्ति से पूरित रहेंगे तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे। जैसे प्रभुपाद ब्रज में कृष्ण शक्ति से पूरी थे, जहाँ जहाँ गए लोगों को भक्ति में लगा दिया, कृष्ण भक्ति का दान दे दिया। जहाँ भी जाएंगे श्रोता में कृष्ण भक्ति का गर्भादान हो जाएगा, लोगों में कृष्ण भक्ति आ जाएगी। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। हरे कृष्ण। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से, हरे कृष्णा। हमारे प्यारे परम पूज्य गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि शीश नमन। दीपावली के पावन अवसर पर आपको शुभ बधाई और सभी भक्तों को शुभकामनाएं। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं आपको सुंदर सेहत दीर्घायु प्रदान करें। गुरु महाराज जी, हम सब भक्तों की हार्दिक इच्छा है कि इस आने वाले महाकुंभ में प्रयागराज में आप वास करें और आपके आशीर्वाद की गंगा हम
सब और आपके आशीर्वाद की गंगा से हम सब स्नान करें। कृपा 2 शब्द आशीर्वाद के प्रदान करें। धन्यवाद। आपके चरणों के दास ऋषि मुनिदास बांसुरी देवीदासी। तो ऋषि मुनिदास जी आप वहाँ निवास करेंगे, बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं हैं सबके साथ में। शुभ काम करने के लिए ही मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। इसके द्वारा हम परमार्थ के काम करें, शुभ काम करें, जिसमें लोगों का भला हो, हमारा भी भला हो। तो ये जो आप कह रहे हैं शुभ काम है, हमारी शुभकामना आपके साथ में है। हम आए कहाँ पर? महाकुंभ के समय। महाकुंभ के समय। देखो हमारी इच्छा बलवान है। हो सकता है हम चाहें आना, लेकिन हरि की इच्छा नहीं हो। तो ऋषि मुनिदास जी हरि इच्छा पर निर्भर है। हरि इच्छा बलवान है। जैसे हरि चाहेंगे वैसे होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण